नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आज हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख शांति से भरा रहे, सुंदर रिश्तों से बना रहे, हमारे इमोशंस बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, हमारा बातचीत करने का तरीका यानी हमारा कम्युनिकेशन बहुत सुंदर और बहुत मधुर हो। चाहते हैं कि जीवन में अबंडेंस ऑफ मनी बना रहे। आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए आई है माघ मास की ये पूर्णिमा, जब महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा, जब बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, श्री हरि विष्णु के संग माता लक्ष्मी बहुत सुंदर ये योग बना रहे हैं। तो आइए ये छोटे छोटे उपाय बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम और विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आप अपने जीवन में एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सुंदर बदलाव लेकर आ सकें। तो अपने साथ एक डायरी और पेन ले लीजिए, जिसमें आप ये छोटे छोटे उपायों को लिख सकें, क्योंकि पहला उपाय ही लिखने का है। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको लिखना है, एक चिट्ठी की तरह, एक पत्र की तरह यूनिवर्स को लिखना है, अपने भगवान जी को लिखना है, थैंक यू करना है उनका। आपने इस वर्ष अपने जीवन में जो भी डिज़ायर्स रखी हैं, जो भी इच्छाएं रखी हैं, उनके लिए यूनिवर्स को एक चिट्ठी लिखनी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। वो सारी इच्छाएं आपको लिखनी है, जैसे जॉब को लेकर, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर, या अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी इस ढंग से लिखनी है कि जैसे वो सब कुछ पूरा हो चुका है और आप वो चिट्ठी लिख रहे हैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए। आपको अच्छी जॉब मिल चुकी है, इतनी सैलरी मिल चुकी है, आपके पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर, बहुत सुखद चल रहा है, आपके रिश्ते बहुत सुंदर हैं। जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे लिखेंगे कि जैसे आज सब कुछ मिल चुका है और आप यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं। अब इस पेपर को या डायरी को अपने पिल्लो के नीचे रखेंगे जब आप सोने लगेंगे। तो इस पेपर में आपने जो कुछ भी लिखा है वही आप विजुअलाइज करेंगे। ये सब कुछ पूरा हो चुका है और इसी विजुअलाइजेशन में आपको नींद आनी चाहिए, क्योंकि जब आप इन विजुअलाइजेशंस के साथ सोएंगे तो आप ये सब कुछ अपने सबकॉन्शियस में इम्प्लांट कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है और आपके इस सुंदर भविष्य का निर्माण शुरू हो रहा है। इसके बाद आपको पूर्णिमा के दिन इस पेपर को किसी प्लेट में रखकर साथ में एक कपूर ज़रूर डालना है, उसको जलाएंगे और ठंडा होने पर चाहे तो आप इस एशेस को प्लांट्स में डाल सकते हैं या फिर ऐसे ब्लो कर दें यूनिवर्स की तरफ। चंद्रमा को धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब आता है हमारा दूसरा उपाय। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाएंगे और ध्यान करेंगे गंगा मैया का, वरुण देव का और चंद्रदेव का। आज के दिन फॉरगिवनेस का यानी क्षमा प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। आपने नहाते समय फॉरगिवनेस मांगनी है, क्षमा मांगनी है प्रभु से कि मुझसे जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्मों में कोई भी गलतियां हुई हैं, चाहे मुझसे जानबूझकर हुई हैं या मैंने शायद अनजाने में भी किसी का दिल दुखाया हो या किसी भी स्तर पर कोई गलती की हो, तो आज मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ और पूरे दिल से इसको करना है और फील करना है कि जैसे जैसे वो पानी आपके ऊपर से गुजर रहा है, उसके साथ साथ आपके अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। कहा जाता है कि आज के दिन यदि हमारे कोई भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स हैं तो वो भी क्लियर होते हैं। तो ऐसी इंटेंशन करेंगे कि मेरे हर नकारात्मक कर्म बंधन आज पूरी तरह से छूट रहे हैं इस पानी के साथ। नहाते समय पूरी तरह से नहाते नहाते मेडिटेट करेंगे कि ये पानी के साथ साथ आपकी नेगेटिविटी धुल रही है। आज की इस वीडियो में बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आपको सारे नहीं करने हैं। आपके लिए जो उपाय कंफर्टेबल है आप सिर्फ उनको करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं उन उपायों को खुश होकर करना होता है। अगर एक बर्डन की तरह कर रहे हैं तो उनका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो कंफर्टेबल लगेगा उनको करेंगे। एक भी उपाय करें वो भी उतना ही फल देगा। तो अगला उपाय भी आपका पानी के साथ ही है। देखिए आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, उनके लिए कितना चावल की ज़रूरत है खीर बनाने के लिए। तो मान लीजिए अगर 1 कटोरी चावल से खीर बना रहे हैं तो उस 1 कटोरी चावल को अच्छे से पहले धो लें साफ़ पानी से, उसके बाद उसको साफ़ पानी में भिगो दें। जब आप उन चावलों को भिगोएंगे, अगर आपके घर में मिश्री है तो मिश्री उसमें थोड़ी सी डाल लेंगे और ये पानी बिल्कुल साफ़ रखना है क्या, ताकि आप अगले दिन इस पानी को चेंज नहीं करेंगे। अगले दिन यानी पूर्णिमा के दिन जब आप इस खीर को बनाएंगे तो सबसे पहला भोग चंद्रमा को, शाम के समय जब आप चंद्रमा का पूजन करेंगे तो आप ये भोग सबसे पहले चंद्रमा को लगाएंगे। उसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को देंगे, इस प्रार्थना के साथ कि हे चंद्रदेव, जो कोई भी इस खीर को खाता है वो शारीरिक मानसिक स्वस्थता पाए,
मन की शांति पाए, ऐसे प्रार्थना के साथ आप इस खीर को चंद्रमा को अर्पण करेंगे। अब आता है अगला उपाय। इस दिन मून वॉक यानी थोड़ी देर अगर आप टहल सकते हैं तो चंद्रमा की रोशनी में टहलें, और जब आप टहल रहे होंगे तो ग्रैटिट्यूड वॉक साथ साथ करते जाएं। जैसे आप चलते चलते चंद्रमा को देख रहे हैं या उनके प्रकाश को महसूस कर रहे हैं तो साथ साथ थैंक यू बोलते जाएं। थैंक यू बोले कि आप अपने जीवन में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को कर पा रहे हैं, आपका जीवन कितना सुंदर होता जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए और भी अनगिनत चीज़ें आपके जीवन में जो है, उन सभी चीज़ों के लिए चंद्रमा का धन्यवाद करें। अगला जो उपाय है वो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर भी करेगा और साथ ही आपके घर में प्रॉस्पेरिटी यानी बरकत लेकर आएगा। आपको करना क्या है, आज यानी 11 फरवरी के दिन 3 या 5 या 7 चुटकी नमक का एक कटोरी में ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और अपने किचन के किसी भी एक कोने में रख दें। आपको उसको कुछ भी नहीं करना है, बस एक कोने में उसे रख दें। अगले दिन यानी पूर्णिमा के दिन जब आप अपने घर की डस्टिंग वाइपिंग करेंगे तो अपने घर की दहलीज, जो मुख्य द्वार है, गेट नहीं, जो आपके घर का मेन एंट्रेंस डोर है, उस डोर की दहलीज को इस पानी से आपको जिस तरह पोछा लगाया जाता है उसी तरह इस पानी से आपको उसको बिल्कुल क्लीन करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी और मिक्स कर सकते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। अपने घर की मेन एंट्रेंस को बहुत सुंदर, बहुत सफाई से क्लीन करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इसको कोशिश करें कि खुद ही करें। आप किसी वर्कर से, किसी हेल्पर से ये ना करवाएं। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, ऐसी प्रार्थना के साथ कि हमारे घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो और हमारे घर में सुख, शांति, स्वस्थता, धन धान्य की बरकत हो। अब आता है हमारा अगला उपाय जो कि बहुत पावरफुल है। आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी वाणी को कैसे सुंदर बनाएं, ऐसा क्या करें कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को बहुत अच्छे से दूसरों तक व्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा क्या करें कि जब हमें कभी गुस्सा आता है तो हम अपनी वाणी पर कंट्रोल कर सकें। बहुत सुंदर उपाय है। वाणी यानी मर्क्यूरी, बुध का वाणी के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, और जब वाणी पर कंट्रोल की बात आती है तो हम चंद्रमा की बात करते हैं। जब बुधवार के दिन पूर्णिमा आती है तो ये उपाय बहुत अचूक है। एक चांदी की चेन लें, उसको गंगाजल और थोड़े से दूध में डिप कर दें। जब आप इसको डिप करेंगे तो प्रार्थना करेंगे चंद्रदेव से भी और बुध ग्रह से भी कि मेरी वाणी में सुंदरता, मधुरता लेकर आए। मैं अपने विचारों को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँ। जहाँ कहीं मना करने की ज़रूरत है तो मैं नो को भी बहुत सुंदर तरीके से कर पाऊँ। कभी मेरी वाणी में कोई कटुता ना हो, कोई अपशब्द न मेरे मुंह से निकले। ऐसी प्रार्थना के साथ इस चेन को थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे और शाम के समय जब आप पूर्णिमा का पूजन करेंगे, चंद्रमा का पूजन करेंगे, तो उसके बाद चंद्रदेव से फिर से ऐसी ही प्रार्थना करने के बाद फिर आप इस चेन को धारण करें और फिर देखिए अगले कुछ ही दिनों में आपकी वाणी पर कैसे आप बहुत सुंदर तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। और सिर्फ चेन पहनने से नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन रेगुलर करनी है। इसी दिन आप एक बे लीफ का रिचुअल भी कर सकते हैं। उसको कैसे करना है, तेज पत्ता लेंगे, कोई भी एक अपनी विश उस तेज पत्ते पर लिखेंगे और लिखने के बाद प्रार्थना करेंगे यूनिवर्स से कि धन्यवाद, आपने मेरी ये इच्छा पूर्ण की है, उसके लिए मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद एक कपूर लेने के साथ एक प्लेट में इस बे लीफ को जलाना है और जलाते हुए आपको मन ही मन मेडिटेट करना है, प्रार्थना करनी है, ग्रैटिट्यूड करना है कि आपकी ये विश पूरी हो गई है। तो ऐसे विजुअलाइज करना है कि जब ये विश पूरी हुई है तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग को अनुभव करें और उसके बाद उसको ऐसे ही यूनिवर्स में ब्लो कर दें धन्यवाद के साथ। यदि आपके जीवन में रिश्तों से जुड़ी कोई समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है पारिवारिक उलझने हैं या किसी भी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन पानी में 2-4 दाने चावल के, थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ी सी मिश्री डालकर पीपल पर जरूर जल चढ़ाएं और उस दिन अपने पितरों का ध्यान करेंगे, पितरों से आशीर्वाद लेंगे, अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में जो भी ये उलझने आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उसके लिए हमें आशीर्वाद दें। अगर कोई भी ब्लॉकेज है, किसी तरह का कोई भी यदि दोष है तो उसको भी दूर करें, ऐसे पितरों से प्रार्थना करेंगे। और जब आप पूर्णिमा की पूजा करेंगे यानी शाम के समय जब आप आकाश में चंद्रदेव को देख पाएंगे
तो पानी में इसी तरह से थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा गंगा जल डालकर और थोड़ा सा उसमें दूध डालना है और चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे मन में, हमारे परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे। और ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप आप करेंगे इस समय और कुछ देर बैठेंगे मेडिटेशन में। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर लाइव वीडियो की अपडेट्स मिलती जाएं, हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मिलती जाए। इसके साथ आप आखिरी और बहुत चमत्कारी उपाय, माता लक्ष्मी नारायण का मंदिर अगर आसपास में है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर एक गुलाब और एक येलो कलर का कोई फूल, जैसे आप गेंदे का फूल ले सकते हैं, कोई भी येलो कलर का फ्लावर लक्ष्मी नारायण के चरणों में छोड़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे घर में बरकत हमेशा बनी रहे। और माता लक्ष्मी का मंत्र जाप, चाहे तो एक माला जाप कर ले या फिर अपने हिसाब से जितना भी आप मन से कर सकते हैं उसे ज़रूर करें। इन छोटे छोटे उपायों को आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल खुश मन से होकर करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मन हमेशा शांत रहे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।